जापानी विधि से सरल तरीके से घर में आप कंपोस्ट बना सकें। इसका नाम है बोकासी। ये धान की भूसी ये इस रूप में आ गई। हाँ, ऐसा होना था। ये कम्प्लीटली जलने से ऐसा होगा ना, इसीलिए इसको डायरेक्ट आग नहीं लगाना है इसको। हाँ, डायरेक्ट आग नहीं, नहीं, हाँ, इसे रखना पड़ेगा उसको। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं IMO। ये कैसे बनाया आपने? जो हम लोग भात खाता है ना, राइस खाता है ना, चावल। हाँ, चावल। उसको ऐसा रखो, ढक देना है। ढके। 10 कुंटल बनाने में कितना पैसा खर्च होगा इसमें? 10 कुंटल बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 2000 ऐसा खर्चा हो जाएगा। कहाँ 50 किलो 2000 रुपये, 1400-1500 रुपये की 50 किलो, और कहाँ 2000 रुपये की 10 कुंटल, वो भी काम करेगी बराबर। 10 कुंटल लगाए तो 5 एकड़ में काम आएगी। तो आप फिर DAP वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? DAP नहीं देते हैं कभी नहीं? हाँ, नहीं, पहले दिया था, लेकिन हम लोग अभी में उसको छोड़ तो दिया। आपका जो ऑर्गेनिक का मतलब है DAP और MOP ये SSP सब नहीं देते कुछ भी? अभी तो नहीं देता है, ऑर्गेनिक में नहीं देता है उसको। क्या बात कर रहे हैं? ये सारी स्टोरीज आप देख पाओगे न्यूज पोर्टली पे। तकनीक तरक्की सीरीज के हमारे इस बार के जो हीरो हैं वो अमर भाई हैं। मैंने बहुत विस्तार से इनका वीडियो शूट किया है, और ये तो हम बस मैंने आपको झलक दिखाई ताकि समझने की प्रक्रिया है वो देखिए। आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से देश के लोग ज़्यादा जीते हैं? 100 साल से ऊपर ज़्यादा जीने वाले जो ज़्यादा लोग हैं वो किस देश में हैं? वो कौन सा देश है जो सबसे अधिक ऑर्गेनिक पे काम करता है? कौन ऐसा देश है जो सबसे अधिक सेहत को लेकर फिक्रमंद है? और क्या आपको पता है कि भारत में किसानों को सबसे ज़्यादा जो इनपुट कॉस्ट है, जो उनकी लागत है, वो किस मद में जाती है? वो है खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक में। जापान के लोगों ने अपने इस खर्चे को बहुत न्यूनतम कर दिया, बल्कि ना के बराबर कर दिया है। उनकी क्या टेक्नोलॉजी ऐसी है, वो अपने घर में ही खाद बनाते हैं, अपने ही तरीके से चीज़ें करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ जीवन जीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, इसीलिए वो 100 साल से ज़्यादा उम्र जीते हैं। हमारे साथ अमर सिंह बासुमतारी जी, जो कि आसाम में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के आसाम में रहते हैं, और ये जापान गए थे, वहाँ से वो खाद बनाने का तरीका सीख के आए, वो टेक्नोलॉजी सीख के आए, और ये अपने खुद के खेतों में बना रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी की इनकी जो फसल है, वो उस तरह फसल मैंने खुद अभी तक नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि ये तरीका है खाद बनाने का। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली में। अच्छा, थैंक यू। तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए और मुझे बताइए कि क्या खाद थी, कैसे आपने सीखा इसके बारे में सब। ठीक है सर, मेरा नाम अमर सिंह बासुमतारी है, मेरा गांव सालबारी है। 2023 में मैं जापान में एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए मैं गया था, लेकिन उधर ही में हम लोग नंबर 1 फर्टिलाइज़र बनाने के लिए गया था। फिर सब्जी और कुछ कल्टीवेशन के लिए भी मैं उधर ही थोड़ा सीखा था। अभी मैं फर्टिलाइज़र नंबर 1 हम लोग कुछ कम करने के लिए हम लोग नंबर 1 फर्टिलाइज़र तो सही था, इसलिए मैं जापानीज मेथड के जैसा फर्टिलाइज़र बनाता है। बोकासी बोलता है वो लोग। बोकासी है सबसे ओल्डेस्ट फर्टिलाइज़र इन जापान। ओके, ये जब बोकासी कैसा बनाते हैं मैं आपको थोड़ा दिखाएंगे अभी प्लीज़। ये है आके ये फायर, उसको ऐसे बना के एक गर्म करना पड़ेगा, फिर उसको इधर में रखेगा, ऐसे बना के इधर। फिर जो फायर है ना, ये फायर लकड़ी वगैरह, लकड़ी उसको इधर ही डालो, ऐसा डालना पड़ेगा उसको, ऐसा डालो। ऐसा डाल के बाद में ये जल के रहेगा, वो जल जाएगा। हाँ, ये जल के रहेगा जी। फिर बाद में जो ये राइस हाथ है ना, ओके, धान की भूसी। हाँ, धान का हुची है ये। अच्छा, ये धान का हुची है। ये धान की भूसी, हाँ, हस्क जिसे बोलते हैं। हाँ, ये बहुत काम की भी होती है, बहुत काम है, बहुत होता है वो। इसको अलग अलग जगहों बहुत न्यूट्रिएंट भी होता है, इधर है न्यूट्रिएंट भी है प्लांट के लिए, इसलिए उसको उधर है साइड में, बीच में उसको रखना पड़ेगा, इधर है। अच्छा, हाँ, इधर ही ऐसा रखना पड़ेगा। मैं इसे अच्छा, ऐसे रखना पड़ेगा उसको। ऐसा देखकर वो बोला 1 घंटा 2 घंटा के बाद में फिर ऐसा हो जाएगा वो ऐसा। अच्छा, तो हाँ, ये जो आपने दिखाया था, फिर जब जल जाएगी तो इसको हाँ, आप निकाल लेंगे वो। उसके बाद में उसको निकालना पड़ेगा। ओके, कम्प्लीटली ऐसा होना नहीं होना चाहिए। ओके, कंप्लीट। तो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह राख नहीं बनना चाहिए। ये देखिए, आप यहाँ पे आया, ये देखो, ये जैसा काला हो गया ना, ऐसा होना था, कुछ इस तरह से निकल के आ गई है। हाँ, ऐसा होना था। ये कम्प्लीटली जलने से नहीं होगा,
कंप्लीटली जलने से वो ऐश होगा ना। इसीलिए इसको डायरेक्ट आग नहीं लगाना है इसको। हाँ, वो डायरेक्ट उसके आग अंदर नहीं, रखना हाँ है ऐसे रखना पड़ेगा उसको ऐसे। इसको। तो हंस को आपने डाला वहाँ पे 2 घंटे जलाया। हाँ, 2 घंटे जल के बाद में फिर उसको ये सब बनाया ना, फिर जो मैं उधर ही बनाया था ओके, मैं उसको दिखाता मिक्स कर। हूँ। जो धान की भूसी थी वो अब ये धान की भूसी ये इस रूप में आ गई। हाँ, ये जो हस्क है इससे आपको पता है साथ की बिजली बनती है, इसको पिगरी में इस्तेमाल किया जाता है, इसे एडिबल ऑयल भी निकाला जाता है। तो धान की भूसी बड़े काम की होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको समझते नहीं हैं और जानते हैं तो कुछ कई बार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये यहाँ चला, स्टेप 3 शुरू हो रहा है। आइए सर। ये है राइस शक्ल। हाँ, वही जो हमने जलाया था वो। हाँ, ओके, फिर जो आप? हम लोग उधर जला था ना, हाँ हाँ वही। हाँ, ठीक है। फिर जो ये मिट्टी है ना, हाँ, ये तो प्योरली सॉइल है। कौन सी मिट्टी है? ये तो प्योरली सॉइल है, सॉइल मिट्टी। कोई भी मिट्टी है? कोई नहीं, मिट्टी है। मतलब रेत वाली मिट्टी नहीं है ये। हाँ, कोई मिट्टी चलेगा, लेकिन बाली मिट्टी नहीं चलेगा। बलू मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बाली मिट्टी नहीं चाहिए। ओके, खास कर ये दोमट मिट्टी टाइप की लग रही है, जैसे हमारे चने चिकनाई मिट्टी होती, चिकनी वाली, क्योंकि इसको देखने का ऐसा लग रहा है। तो ये आप यहाँ होती कहीं बाहर से लाए हो, तालाब से लाए हो? उसको मैं बाहर से लेके आया था, जो हम लोग फेडी करता है ना, उधर से लेके आया था। जहाँ पे धान का खेत है वहाँ से लेकर के आए हैं। चिकनी मिट्टी बेसिकली आप ये समझिए, दोमट मिट्टी चिकनी मिट्टी है ये। हाँ। बालू मिट्टी नहीं चलेगी। ओके, बालू मिट्टी नहीं चाहिए। फिर उसको क्या करने का, इधर हम लोग जो एनी मैन्योर, कोई भी काऊ डंग भी होता है, फिर चिकन भी होता है, गोट भी होता है, ये एनी मैन्योर, उसको हम लोग इधर 2 ऐसा रैक होने से उसको माटी जो मिट्टी है ना, सॉइल 10 डिब्बे अगर ये रखे हैं। 2 डब्बा ऐसा मैन्योर, जो चिकन भी होगा और काउडंग भी होगा, कुछ भी है मैन्योर, हाँ। ऐसा 2 इधर जमा करके रखो। ओके, बाद में फिर ये मिट्टी है ना, उसको 6 मिट्टी ऐसे उसके लगाओ इधर है। ठीक है। बाद में ये है राइस ब्रांड पाउडर। अच्छा, धान की, हाँ। धान का ये है वो जो निकल के आता है हाँ, ना हाँ। उसके। ये है राइस ब्रांड पाउडर है। इसको जब धान को दराई करते हैं ना, तो उसमें जो मटेरियल 3 तरह के मटेरियल निकलते हैं। चावल निकल जाता है, उसके बाद में जो ये कनकी जैसे निकलती है, उसके बाद में खस निकलता है। दोनों चीज़ें धान की इस्तेमाल हो रही हैं। हाँ, तो इन्होंने रेशियो, ये कितना रहेगा? इधर है ये वो 10 हो गया, मिट्टी 6 हो गई, ये कितना? ये ऐसा रैक एक होने से हो जाता है। 1 हो जाएगा ये। हाँ, एक से हो जाएगा वो। ओके। ऐसा, हाँ। तो मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो भूसी हमने धान की जो हस्क जलाया था, वो अगर आप एक बाल्टी लेते हो, एक टब लेते हो, तो वो या कोई कैरेट लेते हो, तो 10 कैरेट होना चाहिए धान की भूसी, ऐसा 10 कैरेट। उसके बाद 6 कैरेट होनी चाहिए मिट्टी, रेशियो होना चाहिए 6/10/1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए ये धान का जो निकल के आता है, ये राइस ब्रांड। मैन्योर 10 बकेट है, मैन्योर तो 10 बकेट, फिर जो सॉइल ये 6 बकेट, और ये वाला 2 बकेट जो राइस हाथ से है ना, वो ये 2 बकेट, ये 2 बकेट है, ये वाला 2 बकेट। तो 10 बकेट क्या था? 10 बकेट मैन्योर। ओके, सो माफ करिए, फिर से बताता हूँ। जो 10 बकेट चाहिए गोबर, किसी भी तरीके का कोई कंपोस्ट खाद, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, ऊँट का हो, बकरी का हो, मतलब मुर्गी का, किसी तरीके का हो। उसके बाद 2 कैरेट चाहिए, ये जो जली हुई जो भूसी थी वो चाहिए, और 1 कैरेट चाहिए आपको ये, और 6 कैरेट चाहिए आपको मिट्टी। फिर उसको, और एक है मैं लेके आ रहा हूँ अभी। हाँ, एक और कोई चीज़ है सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं IMO, इंडिजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, उसको IMO, इंडिजिनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कैसे बनाया आपने? उसको मैं फर्स्ट स्टेप में, जो हम लोग भात खाता है ना, राइस खाता है ना, राइस जो चावल, उसको हम लोग जंगल में रखते हैं। थोड़ा 1 केजी बाद 1 केजी बाद आधा किलो उसको जंगल में रखना पड़ेगा। उसको कोई पेड़ के नीचे, या एनी काइंड ऑफ जंगल में आप उसको थोड़ा उसको मिट्टी हटा के, हाँ, मिट्टी उठा के उसको रखना पड़ेगा उधर 2 दिन पर 3 दिन। गर्म होने से 2 दिन से होता है, लेकिन ठंडे होने से 1 वीक ऐसा लगता है। जो उधर थोड़ा मोल होगा ना, फंगस आएगा, उसको लेकर फिर उसको गुड़, जो हम लोग शुगर कैन खाता है ना, शुगर कैन गुड़, उसको उसका मिक्स करके उसको रखना पड़ेगा 1 वीक। बाद में फिर उसको जो चावल गुरा है ना, वो राइस ब्राउन पाउडर, इससे उसको मिक्स करना पड़ेगा।
मिक्स करके उसको रखने से उसका पूरा वाइट मॉल आएगा विदिन 1 वीक। एजेक्टोबैक्टर जैसे होते हैं ना। हाँ। हाँ। इधर है तो पूरा बैक्टीरिया भी है, तो फिर IMO इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर ही है अभी, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा इधर है, उसको थोड़ा देने से ऐसा देने से हो जाएगा वो अभी। ओके, तो ये कितना रेशियो क्या रहेगा इसका? इसको तो ओनली जो 1 हैंडफुल, एक मुट्ठी। एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी उसको देने से पूरा उसको बढ़ेगा उधर IMO। ये चावल, ये चावल है, ये चावल लिया हमने, सर दिखाइए इसको हमें। कहीं पे भी जहाँ पे आपको नमी हो, आपको इधर देखिए, है ना, इधर चलेगा। हाँ, इधर जो ये वाला घास है ना, छांव होनी चाहिए, छांव होनी चाहिए। हाँ, ये वाला घास क्या है करना ना, है, देखिए ये वाला घास है ना, हाँ यहाँ पे हटाया थोड़ा। इधर के थोड़ा खाल करो। जी हाँ, हो गया, बस हो गया। हाँ, बस ऐसा रखकर फिर बर्तन समेत रखना है। हाँ, बटन जो है ना, ओके, उसको थोड़ा उसको ऐसा रखो, ढक देना है। ढक के रखो। और ये प्रक्रिया गर्मियों में होनी है। हाँ, 2 दिन गर्म होने से 2-3 से 3 डेज, 2 डेज to 3 डेज ओके। वो हो जाएगा उधर है। फिर ठंडा होने से 1 वीक ऐसा लगेगा वो, ऐसा होता तो है। इसको वहाँ से फिर उठा लेना है। हाँ, हाँ। और उसको साके मिलाना है। बहुत हाँ। ध्यान रखने बाद वाली में ये वाला ना पूरा मॉल आएगा वो, यस, पूरा मॉल होगा वो। और फिर इसमें मिला देना है इसको। फिर उसको जो गुड़ है ना, गुड़ तो अभी इधर ही नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। हाँ, सब हमारे साथ किसान साथी समझते हैं। गुड़ के साथ में उसको मिक्स करना पड़ेगा उसको। ओके, हाँ, तो अब ये पूरे जो हमने 10 किलो गोबर लिया था, कंपोस्ट लिया था, 6-10 मतलब मिट्टी लिया था। 10 ट्रे जो गोबर है ना, उसको इधर जमा करो, फिर जो मिट्टी उसको 6 ट्रे, फिर उसको 2 ट्रे, फिर इसको उसको और ये एक मुट्ठी डालिए, इसको कैसे करते हैं? हाँ, ऐसा डालने से हो जाएगा। और फिर उसको पूरा मिक्स करना पड़ेगा दिन में 2 बार। कितने दिन तक? डेली दिन में 2 बार उसको मिक्स करना, उसको मिलाना है ऐसे। हाँ, मिलाना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा गर्म हो जाएगा। जो आप लोग मिक्स कर रखेगा ना, वो पूरा गर्म होगा। वो ज़्यादा गर्म होने से IMO मर जाता है, तो फैलाना है इसको। हाँ, उसको मिक्स करने से थोड़ा ठंडा हो जाएगा। गर्म जो ऊपर में आएगा ना, बाहर में आएगा, जो अंदर में रहेगा वो पूरा गर्म रहेगा। इसीलिए गर्म उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए पूरा मिक्स करना पड़ेगा दिन में 2 बार ऐसा। और ये कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन में तैयार होगा? 1 वीक से वो भी फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक बार आप बना लोगे, जो भी 10-20 किलो 50 किलो बनकर तैयार होगा, वो कितने मतलब कितनी क्रॉप के लिए है वो? हम लोग 1 एकड़ में 2 कुंटल ऐसे देता है बस। हाँ, वही होता है बेसल डोज। हाँ, या मतलब 200 kg जुताई से पहले या फिर कभी भी? और एक क्रॉप्स के लिए 2 कुंटल ऐसा देना पड़ेगा। नहीं, पौधे रुपाई से पहले या बुआई से पहले? हाँ, पहले पहले देना हाँ, है, या बेड पे डाल सकते हो? हाँ, बेड में भी डाल सकते हैं। अभी हम लोग स्ट्रॉबेरी बनाया था ना, उधर ही उसे अपने बेड में डाल दिया? बेड में डाला था। तो आप फिर DAP का इस्तेमाल नहीं करते? DAP तो नहीं देता है अभी, कभी नहीं? हाँ, नहीं, पहले दिया था, लेकिन हम लोग अभी में उसको छोड़ तो दिया। आपका जो ऑर्गेनिक का मतलब जैसे DAP, MOP, ये SSP सब नहीं देते कुछ भी? अभी तो नहीं देता है, ऑर्गेनिक में नहीं देता है उसको। क्या बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर जो नेचुरल फिनोमिना, ये पूरा सब कुछ छोटे छोटे जीवाश्म जीवों पे निर्भर करता है। अभी जो हम नए तरीके की खेती सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस सब में यही चीज़ है कि मिट्टी की पोषक तत्व कैसे बढ़े, मिट्टी में कैसे, जो मिट्टी के अंदर एक जीवन है, एक पूरी, जैसे हमारा अपने पृथ्वी, ऐसे नीचे भी एक पृथ्वी चल रही है, एक नीचे पूरी उनकी दुनिया है जीवों की, कीटाणुओं की। तो वो जो छोटे छोटे कहते हैं जीव जंतु हैं, वही सब कुछ काम करते हैं। हम भले DAP देते हैं, लेकिन आखिर में वो किसी और रूप में जब पौधा लेता है, पौधा सीधे DAP नहीं लेता है। तो ये जो उसको बनाने का जो आसान तरीका है, वो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि चावल थोड़ा लिया, जो इसका 5वां कंपोनेंट है, तो थोड़ा चावल लिया, मिट्टी के नीचे दबाया। अगर गर्मियों के दिन है तो जल्दी हो जाएगा, सर्दियाँ हैं तो 7 दिन लगेंगे। उसमें हल्का सा आप देखोगे ना, एक कई जैसे जब फंगस लग जाता है, उस फंगस को आपको निकालना है। उस निकालने के बाद गुड़ में मिक्स करना है, कि गुड़ में जैसे हम इस चीज़ें डालते हैं, या PSB वगैरह हम डालते हैं ना अपने आगे, तो देख राइजोबियम वो बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं कि बढ़ते हैं वो, तो उसको निकाल लेना है, गुड़ मिलाना ताकि ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा होने के बाद उसको इस तरह के जो ये धान का निकलता नहीं बीच में कनकी होती है, उसमें उसको मिला के रखना है ताकि वो ज़्यादा ना हो। यार जो मैंने इनकी फसल देखी रात में, मैं शाम को इधर इनके खेत पे आया हुआ था, और मेरा यहाँ से कहीं और जाने का प्लान था, लेकिन उस हल्के धुंधलके में मैंने जिनकी स्ट्रॉबेरी की फसल देखी तो मेरा दिमाग थोड़ा घूमा। मैंने कहा ये कैसे, क्योंकि हर पौधा, अब मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी पत्तियाँ पूरी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं,
और जो फ्रूट है उनका भी एक अच्छा सा कलर है। तो ये था और मुझे पता चल गया था कि जापान को सीख के आए, तो मैंने कहा चलो आपको कुछ समझाया जाए। तो साथियों ऐसा है कि सब लोग जापान जा नहीं सकते इनकी तरह, है ना, ये भी विरले लोगों में से है। और मैं भी कह जापान जाने का भी फिलहाल क्षमता नहीं है, लेकिन न्यूज़ पोर्टली पे हमने इनके जरिए भी वीडियो बनाया है ताकि आप उस टेक्नोलॉजी को सीख सकें, कैसे जापानी विधि से नए तरीके से सरल तरीके से घर में आप अपने कंपोस्ट बना सकें। इसका नाम क्या है? बोकासी। 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 अच्छा, 10 किलो बनाने में कितना पैसा खर्च होगा इसमें? 10 किलो में 10 कुंटल बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। 10 कुंटल में कम से कम आपका 2000 ऐसा खर्चा हो जाएगा। 10 कुंटल में कहाँ 50 किलो 2000 रुपये, 1400-1500 रुपये की 50 किलो, और कहाँ 2000 रुपये की 2 कुंटल, वो भी काम करेगी बराबर। 10 कुंटल लगाएं तो 5 एकड़ में काम आएगी। है, शुक्रिया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा अमर भाई आपसे बात करके। इनकी फसल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ अगले वीडियो में। और साथ में मैं आपको बता दूँ ये बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, ये यहाँ पे वनीला की खेती कर रहे हैं, ये काली मिर्च खेती कर रहे हैं, इनके पास टर्किश मुर्गी है। और यार बताओ कौन कौन सी क्रॉप है आपके पास? फिर कोकोआ, जो कोकोआ बोलते हैं ना, कोकोआ, ये है कोकोआ। अच्छा, कोकोआ। कोकोआ वो है। फिर जो ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर है। हाँ, और वाटरमेलन अभी बना रहे हैं, उधर नर्सरी बना रहे हैं मैं उसको। तो ये सारी स्टोरीज आप देख पाओगे न्यूज़ पोर्टली पे। तकनीक तरक्की सीरीज के हमारे इस बार के जो हीरो हैं वो अमर भाई हैं। मैंने बहुत विस्तार से इनका वीडियो शूट किया है, और ये तो हम बस मैंने आपको झलक दिखाई ताकि समझने की प्रक्रिया है वो देखिए। आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, और देखिए जा भी रहा है। चलिए शुक्रिया, देखते रहे न्यूज़ पोर्टली।